आज मुस्लिम लीग PMLN हाउस कराची से हमें इस बात का एहसास है कि गर्मी भी है, मुल्क के अंदर मसाइल भी बेपनाह हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें करना, आज आपके सामने रखना हम ज़रूरी समझते हैं। 2 दिन पहले मुल्क के वज़ीर ख़जाना, जो इस हुकूमत के 3 साल में चौथे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने बजट तकरीर भी की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये वही बजट तकरीर है जो आज से 12 साल पहले शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से की थी। तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ तकरीर में उन्होंने पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद ज़रूर की है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि आज 3 साल गुजरने के बाद भी मईशत का हर पैमाना 2018 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कम है। कोई पैरामीटर हो, कोई स्टेटिस्टिक हो, किसी हवाले से आज आप मुल्क की मईशत को देखें तो वो 2018 की सतह से कम है। ये आज मुल्क की हकीकत है। तो तकरीर करना बड़ा आसान होता है, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकाइक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस हुकूमत ने इस साल जो आमदन का तखमीना लगाया था 19-20 में, वो 4,963 था, लेकिन आमदन हुई 4,698, यानी 300 अरब कम आमदन हुई। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1,200 अरब के नए टैक्स लगे हैं, और जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है और जो रुपए की कदर में कमी की गई, ये तमाम मिलाकर 2,2100 अरब की आमदन में इजाफ़ा बग़ैर अज़ाफ़ी मेहनत किए हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1,200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के, और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। तो सवाल ये है कि आप जो आज 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहाँ से आएगी? ये असल सवाल है। आप जो 24 अरब तमाम बजट का इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पे है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार जिक्र है कि 24% आमदन बढ़ाई जाएगी। ये दावा वो लोग कर रहे हैं जो
तीन साल में मुश्तरका तौर पर 20% भी आमदन ना बढ़ा सके। उनका दावा 1 साल में 24% आमदन बढ़ाने का है। और बात ये सिर्फ यहाँ रुकती नहीं है, बात सिर्फ झूठ पर नहीं रुकती, बात जो अकाउंटिंग का निज़ाम है जिस पर हुकूमत का बजट बनाया जाता है उस पर भी आज जो तब्दीली की गई जो गैर कानूनी है उसको भी बजट का हिस्सा बनाया गया। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मैं अपना सासा बेचूंगा और वो रकम मुझे मिलेगी। ये आपकी इनकम नहीं होती, असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती। ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कौन से असासे बेचने की बात हो रही है? ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। ये 250 अरब जिसको आमदन में शामिल किया जा रहा है, जो कि आमदन नहीं है, ये नवाज शरीफ का तोहफा है। तो अब 1138 में से 250 तो निकल गए, अब पीछे रह गए 900 कि 900 की आमदन बढ़नी है। ये 900 की आमदन, इसके अंदर 570 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस शामिल है कि सूबे पूरा खर्च नहीं करेंगे, 570 अरब की बचत हो जाएगी। यही वज़ीर ख़जाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है, तो सूबे कहाँ से पैसे देंगे डेवलपमेंट को कम करके, तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी? पिछले साल ये जो सरप्लस है जो प्रोविंशियल था ये 240 अरब था, इस दफ़ा 570 अरब ये यहाँ से भी आमदन हासिल हो रही है। तो बात ये है कि क्या आप आज सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्ज़े मज़ीद नहीं लेंगे? ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आज वफाक इस बात पर इन्हिसार कर रहा है कि सूबे अपना काम नहीं करेंगे और हमें फ़ायदा पहुंच जाएगा। फिर बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। ज़रा अवाम को बता दें यार, आप नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? ये बुनियादी सवाल है कि क्या आप इस बजट में नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? जो दस्तावेज सामने आई हैं उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, 383 अरब के नए टैक्सेस हैं। और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेंगे। ये सारे बजट की हकीकत है कि 250 अरब नवाज शरीफ का तोहफा, 570 अरब सूबों की तरक्याती बजट में कमी और 383 के नए टैक्स। यानी आपकी आमदन पिछले साल से बढ़ नहीं रही, आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। आप मुल्क के अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये जो 3 साल से आप झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, आज भी उसका तसलसल है। नए टैक्सेस किस पर लग रहे हैं?
खाम तेल जो मुल्क में पेट्रोल डीजल बनाने के काम आता है, जिससे मुल्क के पावर प्लांट चलते हैं, एलएनजी और आरएलएनजी जो एक ज़माने में गाली समझी जाती थी, आज पता चला है कि सैकड़ों अरब का कैश फ़ायदा एलएनजी हर साल पाकिस्तान को देता है। हम केस भुगत रहे, हम भुगत लेंगे, आप अपना झूठ तो मान लें। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके आखिरी इंपोर्ट किए हुए बशीर तक ये कहते रहे कि जी मुल्क में एलएनजी से बड़ा जुल्म कोई नहीं हुआ। आज पता चला है कि एलएनजी से ज़्यादा फ़ायदा किसी चीज़ से नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। तो उस पर भी 17% का सेल्स टैक्स लगा दिया गया। टेलीफोन और एसएमएस पर और इंटरनेट पर इजाफी टैक्स लगाया गया। अब वज़ीर साहब तो नहीं कहते, दूसरे वज़ीर कहते हैं जी वो हमने इंटरनेट से टैक्स हटा लिया। भाई आपने लगाया था या नहीं लगाया था? अब कुछ खबरें हैं कि ये फ़ोन पर भी नहीं लगाएंगे, वरना 1 रुपया फ़ी फ़ोन कॉल भी नया टैक्स है, 10 पैसे एसएमएस पर है। यानी गरीब आदमी अब ना टेलीफोन कर सके ना टेक्स्ट कर सके। तो अब कुछ वज़ीरों ने ये भी कहना शुरू किया ये भी टैक्स हटा देंगे। तो फिर आपकी आमदन कहाँ जाएगी जिस पर आपने इन्हिसार किया था इन टैक्सेशन के ज़रिए? पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम 30 रुपये का इजाफा करेंगे तो टैक्स की मद में जो रकम रखी है वो पूरी होगी। इसका जवाब देने वाला कोई है? मशीनरी की इंपोर्ट पर बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की। ये बात करने वाले लोग मशीनरी पर 17% का टैक्स लगा दिया गया। यानी आपने इंडस्ट्री लगानी है तो 17% का टैक्स आपको इजाफी अदा करना पड़ेगा। इससे मुल्क में ग्रोथ आएगी। इसका मकसद क्या है? ये 17% क्या है? 17% ये है कि आपने अगले 3-4 साल में जो टैक्स देना था वो आप उस वक्त अदा ना करें, हमें आज अदा कर दें कि हमने अपने टैक्स के अहदाफ पूरे करने हैं। अगली हुकूमतें जाने, हमें तो वापस आना नहीं है। तो हम बजाय अगले 3 साल टैक्स लेने के आपकी जेब आज काट लेंगे। इससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा। ये आज इस सारे निज़ाम की हकीकत है। हाँ, आपने बार बार सुना होगा एक्सपोर्ट्स बड़े बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गया। वज़ीर ख़जाना कुछ कहता है, दूसरे वज़ीर कुछ कहते हैं, जो तजारत के वज़ीर हैं वो कहते हैं कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। और ये हकीकत है। 2020-21 की एक्सपोर्ट 2018 की एक्सपोर्ट से कम है। 3 साल इस हुकूमत के गुजरने के बाद, डॉलर को 35% कम करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। ये आपकी कारकर्दगी है। वज़ीर ख़ज़ाना आगे, वज़ीर तजारत आगे बताएं ना कि 2018 में क्या एक्सपोर्ट थी और आज 2021 में क्या एक्सपोर्ट आई है। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है। जो झूठ मर्जी बोल दें, वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है, वज़ीर झूठ बोलते हैं, बशीर झूठ बोलते हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पर आकर झूठ बोलते हैं। कोई शर्म महसूस नहीं करते, कोई आर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन झूठ पर मुल्क नहीं चलते।
झूठ से गरीब का पेट नहीं भरता, झूठ से मुल्क के मसाइल नहीं हल होते। हमें बड़ा बताया जाता है जी वो ट्रेड डेफिसिट बड़ा कम हो गया। इस साल ट्रेड डेफिसिट क्या है जरा ये बता देना। जब मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, सीपैक चल रहा था, 6% के करीब ग्रोथ थी, 35 अरब का ट्रेड डेफिसिट था। इस साल 30 अरब का है, मुल्क में हुआ ही कुछ नहीं है। तो जब मुल्क तरक्की कर रहा हो ट्रेड डेफिसिट होते हैं। आज आपके पास क्या कसूर है ट्रेड डेफिसिट का?